नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने दाखिली आज़मीन के लिए नुसुक प्लेटफॉर्म पर हज पैकेज बुकिंग का किया ऐलान। फाइल्स बाहर ले जाने के इम्कान के पेश नज़र दिल्ली सेक्रेटेरिएट के पास सख्त सिक्योरिटी। KYC ना कराने पर राशन से महरूमी। 8 फरवरी आखिरी तारीख मुकर्रर। अरविंद केजरीवाल की नौमुंतखब MLA से मुलाकात। अवाम की खिदमत पर दिया जोर। हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर नौजवान की खतरनाक कार रेसिंग और करतबबाजी, वीडियो वायरल। तकरीमी एक्ट के खिलाफ हैदराबाद में धरना। मुख्तलिफ सियासी, मिली व समाजी कायदीन की शिरकत। अब पेश है खबरों की तफसील। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने आज़मीन के लिए नुसुक प्लेटफॉर्म पर हज पैकेज की बुकिंग का ऐलान किया है, जहां सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की अपनी दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। ख्वाहिशमंद अफराद को दुरुस्त मालूमात अपलोड करनी होगी, जबकि वो ख़वातीन जो बग़ैर महरम हज करना चाहती है इन्हें भी वजाहत पेश करनी होगी। वज़ारत ने वाज़ेह किया कि दाखिली आज़मीन के लिए हज पैकेजेस पहले आएँ पहले पाएँ की बुनियाद पर दस्तयाब होंगे। इसके अलावा 104 ममालिक शहरियों को भी नुसुक प्लेटफॉर्म के ज़रिए बराह रास्त हज पैकेजेस बुक करने की सहूलत दी गई है, जिसकी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ इतवार से हो चुका है। दिल्ली सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और फाइल से दस्तावेज़ात बग़ैर इजाज़त बाहर ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। निजी अफराद के दाखिले को भी महदूद कर दिया गया है, जबकि CCTV कैमरे 24 घंटे खुले रखने और सिक्योरिटी गार्ड्स को सख्त निगरानी की हिदायत दी गई है। ये इक़दामात BJP की बड़ी जीत के बाद किए गए हैं, जिसने 70 में से 48 नशिस्तें हासिल करके आम आदमी पार्टी को इक़्तिदार से हटा दिया। हुकाम ने सेक्रेटेरिएट के मुकम्मल सील होने की खबरों को गलत करार देते हुए वजाहत की कि सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हुकूमत ने सरकारी राशन की तकसीम को शफ़ाफ और मुस्तहिक़ अफराद तक महदूद के लिए KYC लाजमी करार दिया है। इस अमल की तकमील के लिए आखिरी तारीख 28 फरवरी मुकर्रर की गई है, जिसके बाद तस्दीक़ ना करवाने वाले अफराद के राशन कार्ड मनसूख कर दिए जाएंगे। KYC का अमल राशन कार्ड की दुकान पर मशीन के ज़रिए मुकम्मल किया जा रहा है, ताकि बोकस कार्ड होल्डर्स को हटाया जा सके। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने आज नौमुंतखब 22 MLA से मुलाकात की। इजलास के बाद आम आदमी पार्टी के रहनुमा व साबिक़ वज़ीर आला आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अवाम के मसाइल हल करने पर तवज्जो देने और अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की हिदायत दी है। उन्होंने BJP को इनके वादे याद दिलाने पर भी जोर दिया, जिनमें दिल्ली की ख़वातीन को 8 मार्च तक 2500 रुपये देना, मुफ्त बिजली जारी रखना, सरकारी स्कूलों की बेहतरी, मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज शामिल है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इन वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए BJP पर दबाव डालेगी। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित 22 विधायकों की मीटिंग ली और उस मीटिंग में सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी लोगों के काम हैं, जो लोगों की सेवा है, वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को करनी है। लोगों ने आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों पे भरोसा दिखाते हुए उन्हें जिता के भेजा है और अब हमारी जिम्मेदारी है उनकी सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। दूसरा, हमारी ये जिम्मेदारी है एक ऑपोजिशन की भूमिका निभाना। जो पार्टी जीत के आई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसकी जवाबदेही तय करवाना आम आदमी पार्टी के विधायकों का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपये की स्कीम पास की जाएगी और 8 मार्च तक दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी इस पर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। दिल्ली की हर महिला को
भारतीय जनता पार्टी से ये 2,500 रुपये 8 मार्च तक आम आदमी पार्टी दिलवा के रहेगी। और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो काम आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में किए हैं, भारतीय जनता पार्टी उन कामों को रोक ना पाए। और हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहेंगे कि जैसा उन्होंने वादा किया था कि सभी दिल्ली वालों को ना सिर्फ फ्री बिजली मिलेगी, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, सभी सुविधाएं जारी रहेंगी, सरकारी स्कूल अच्छे रहेंगे, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज चलता रहेगा, सरकारी अस्पतालों में सारा इलाज फ्री चलता रहेगा, तो हम भारतीय जनता पार्टी की ये जवाबदेही तय करके रखेंगे। चाहे 2,500 रुपये दिल्ली की महिलाओं को देना हो, चाहे आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए कामों को जारी रखना हो। हैदराबाद के शमशाबाद इलाके में आउटर रिंग रोड पर चंद नौजवानों ने इतवार की सुबह तेज़ रफ्तार कारों के साथ खतरनाक स्टंट्स करते देखे गए, जिसके मनाजिर सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिनमें देखा गया कि ये नौजवान दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं। सोशल मीडिया सारिफिन ने गैर जिम्मेदाराना रवैये पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि इन नौजवानों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। बाज़ अफराद ने पुलिस से सख्त इक़दाम करने की अपील की ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात ना हो। अगरचे हुक्काम ने ताहाल कोई रद्दअमल नहीं दिया, लेकिन अवामी दबाव के बायस जल्द कार्रवाई मुतवक्को है। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से आज धरना चौक इंदिरा पार्क पर वक्फ तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया, जो रवां बजट सेशन में पेश किया जाने वाला है। इस एहतजाज में सियासी, समाजी, मिली और दीगर अफराद शरीक हुए और हुकूमत से इस वक्फ एक्ट को वापस लेने का मुतालबा किया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ पर ज़ोर देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस एक्ट को वापस लें। इस सिलसिले में मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी क़ादरी ने मीडिया को तफ़सीलात बताई। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ आज धरना चौक पर 12 बजे से 5 बजे तक एक मुनज़्ज़म धरना मुनज़्ज़म किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह इस धरने में शहर के दीनी, मिली, समाजी और सियासी तंजीमों के ख़दावर क़ायदीन ने शिरकत की और यहाँ पर ये तय किया गया है कि इस बिल के ख़िलाफ़ अवाम में शऊर बेदार किया जाए और इस बिल के नुकसानात से अवाम को वाकिफ़ करवाया जाए और ये तहरीक मुसलसिल आगे बढ़ती रहे। ये बिल पार्लियामेंट में पास हो जाना कोई अजब नहीं है, पास हो जा सकती है, हो भी जाएगी वो और यकीनन होगी, लेकिन उसके लागू होने के लिए अवाम जब सड़कों पर निकलते हैं, अवाम जब जो है ना उसके ख़िलाफ़ कमर बस्ता होते हैं तो हुकूमतों को ये बिल वापस लेना भी पड़ता है। तो वो तहरीक कि हमने यहाँ से दागबेल डाली है, इब्तिदा शुरू किए हैं। ये बिल पास होने के बाद भी हम इस बिल के ख़िलाफ़ हम बराबर एहतजाज को जारी रखेंगे और न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि अजला में भी हम ऐसे मीटिंग कायम करेंगे और दूसरे स्टेट में भी जाएंगे और दिल्ली को भी जाएंगे। ने दक्कन से दिल्ली तक हमारा सफ़र है इस बिल के ख़िलाफ़। जहाँ तक अल्लाह ताला हमको ताकत अता फरमाता है, जहाँ तक हमारे अवाम की जो ना हमको तायद हासिल होती है, हम वहाँ तक इस बिल के ख़िलाफ़ मैदान अमल में रहेंगे और ताकि जब तक ये बिल जो है ना लागू रोक देने पर हुकूमत मजबूर ना हो जाए या हम फिर ख़त्म ना हो जाए, ये हमारा आखिरी फैसला है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से गुजारिश करता हूं कि ये 2024 का जो बिल है, जो दिखावे में एक कमेटी के हवाले किया गया और वो कमेटी के किए हुए रिकमेंड्स जो पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों ने दिए उसे नजरअंदाज किया गया। ये हमारी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की 20 करोड़ मुसलमानों की बेइज्जती है ये, और ये बेइज्जती का बदला हम जरूर लेंगे। इसका तरीका यह है कि हम जरूर अपने दूसरे हिंदू भाई को समझाएंगे। हमारे हर मुसलमान भाई उसने 4 हिंदू भाइयों को समझाएगा कि ये देश के अंदर ये देश को लूटने का तरीका, ये देश को घसीटने का तरीका और हिंदू मुसलमान को लड़ाकर ये मल्टीनेशनल कंपनियों का फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप मुख्तलिफ समात फरमा रहे थे, मैं मुख्तसरन ये कहना चाहता हूँ
कि सबसे पहली बात तो ये है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है ये मुसलमानों की जायदाद पर डाका डालने के मुतरादिफ है, क्योंकि मिल्कियत हमारी है, हम इसके मालिक हैं और हमारे आबा और अजदाद ने हमारे लिए मुसलमानों के लिए इसको छोड़ा है। लेकिन सितमगरफी ये है कि आज इख्तिदार का पावर हाथ में आते ही लूट खसोट का बाजार गर्म हो गया। मजलिस के एमएलसी मिर्ज़ा रहमत बेग कादरी ने शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक ट्रक ड्राइवर की रिहाई अमल में लाई। ट्रक ड्राइवर ने बिजली खंभे को टक्कर दे दी थी, जिस पर पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया था, लेकिन मिर्ज़ा रहमत बेग के मदाखलत के बाद इसे छोड़ दिया गया। इस वाक़े पर शदीद रद्दअमल सामने आया है, जबकि दीगर जमातों ने इसे सियासी असर और रसूख का नाजायज़ इस्तेमाल करार दिया है। ताहम पुलिस की जानिब से ताहाल बयान जारी नहीं किया गया। बड़े बड़े बातें कर रहे हो हमारे साहब रविंद्र साहब तुम्हें सुकून से सोते करते यार, रात भर पीएस में बैठते करते तुम है ना। तो लारी से धक्का लगा पुल, मैं डी साहब को बात कर दिया, क्या रिपेयर कराना है करा के दे दी तुम। तुम्हारे कोई कंप्लेंट नहीं करे, कुछ नहीं करे, गैर जरूरी तो गाड़ी जाने का है दूसरे स्टेट में, उसको पकड़ के ला लिया तो कहते क्या मर्डर करा, क्या करा फिर कई क्या से साहब कई कुछ जुल्म कर रहे हैं। आपका चार्जेस जो है हम दिला देते हैं। यहाँ कोई कंप्लेंट करे ना कुछ करे पीएस में, आपको जवाना उसका गाड़ी लागे यहाँ हेलो गाड़ियाँ रोको। हैदराबाद के इलाके यूसुफ टेकरी टोली चौकी में कल रात रियल एस्टेट बिजनेसमैन सैयद अख्तर और शकील खान के बीच एक प्लाट को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद इलाके में भीड़ जमा हो गई। पुलिस कंट्रोल रूम का अवाम के जमा होने और गोलियां चलाए जाने की इत्तलात मिली, जिसके बाद हुमायूं नगर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। पुलिस की तहक़ीक़ात ने यह पता चला कि गोलियां चलाने की इत्तला एक अफवाह थी। हुमायूं नगर पुलिस इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। సాయంత్రం ఒక దాదాపు 1 అవర్ క్రితం ఇక్కడ టోల్ చౌకీ యూసుఫ్ టేకరీలో ఫైరింగ్ జరిగిందని ఒక కాల్ రావడం జరిగింది, అది న్యూస్ రావడం జరిగింది। మేము ఇక్కడికి వచ్చాము, మా కార్టు మా స్టాఫ్ మా ఆఫీసర్లు మేము వచ్చాము। ఇక్కడికి వచ్చి ఎంక్వైరీ చేసింది ఏంటంటే ఇక్కడ సయ్యద్ అఖ్తర్ అని వాళ్ళ ఇల్లు ఉన్నది, ఇక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా వచ్చారు కౌదముద్దీన్ సాబు, అలాగే షకీల్ అని చెప్పి వీళ్ళ మధ్యన ప్లాట్ గురించి ఒక చిన్న ఇష్యూ ఉండే, అది మాట్లాడడానికి వచ్చినారు। వచ్చి ఇప్పుడు ఈవినింగ్ 8:30కి వెళ్ళిపోయినారు షకీలు। పోతూ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే డైరెక్ట్ కాల్ చేశారు, ఇక్కడ ఏదో ఫైరింగ్ అని చెప్పి వాళ్ళు ఎవరు అన్నోన్ పర్సన్ కాల్ చేసినట్టు, దాని గురించి వచ్చింది। కానీ ఇక్కడ ఫైరింగ్ అయితే జరగలేదు, ఇక్కడ ఎలాంటి ఫైరింగ్ జరగలేదు। అది ఇంతవరకు మాకైతే ఇంతవరకు మా దృష్టికి రాలేదు, అది షకీల్ ఇంతవరకు మా దగ్గర కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు। ఆ మీటింగ్లో ఎమ్మెల్యే సార్ కూడా ఉన్నారు సార్? మా మీటింగ్లో ఎమ్మెల్యే ఉన్నారని చెప్తున్నారు, కన్ఫర్మ్ లేదు ఎమ్మెల్యే సార్? కన్ఫర్మ్ లేదు ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ। ఓకే సార్। हैदराबाद के इलाके चंद्रायनगुट्टा बारकस रोड पर एक टिप्पर लॉरी ने तेज़ रफ्तारी में एक डिवाइडर को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में लॉरी ड्राइवर शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े में एक कैब को भी नुकसान पहुँचा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज इतवार की जो है सुबह 6 बजे जो बारकर से चंद्रायनगुट्टा जो मेन रोड है, मेन जो CRPF की जो गेट है उसके सामने जो डिवाइडर है उसके अंदर एक जो है फयाज नामी जो है शख्स है जो साकिन बल्लाकुड़े के रहने वाले हैं। वो साहिब जो है
बर्मा के रहने वाले हैं, बर्मा से यहाँ पर हैदराबाद आए हुए हैं, लेकिन किसी गाड़ी जो है टिप्पर गाड़ी, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर टिप्पर गाड़ी रखी हुई है, ये टिप्पर गाड़ी लेके उन्होंने वापस बारकस से उन्होंने जो है सो इधर चंद्रायन गुट्टे रोड पर जा रहे थे। तो जो CRP गेट के सामने जो डिवाइडर रखे हैं वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से उन्होंने जो है लाके कंटिन्यू डिवाइडर को जो है सो ऐसे एक टक्कर हुई कि जो है पूरे डिवाइडर जो है टूट के करके बहरहाल जो है खंबा जो आता उसका जो सिग्नल का जो पोल आता उसको भी जो है सो पूरा नुकसान होगा, तोड़ दिया। फिर उसके बाद में वो ड्राइवर को खुद जो है सो दोनों पैरों की हड्डियाँ टूट गए उनके। तो आप तमाम से गुजारिश ये है कि जो है अगर हम कोई गाड़ी के लॉरी के जो ओनर है, अगर उन्होंने किसी को अपनी गाड़ी जो है सो चलाने के लिए दे रही, तो पहले उनका काम है कि जो है आदमी के पास देखे लाइसेंस है या नहीं है। लाइसेंस अगर उनके पास नहीं है तो जो है सो जिसके पास लाइसेंस है उनको जो है सो गाड़ी चलाने के लिए दे। हो रहा क्या कि जो है अगर एक आदमी 2 महीने 3 महीने अगर उसके ऊपर जो है गाड़ी के ऊपर जो है जो किन्नर का जो काम करता, यानी कि सेट बताने का जो काम करता, वो ड्राइवर गाड़ी चला तजुर्बा नहीं रहता, उनको जो है गाड़ी की स्टीयरिंग बिठा दे रहे हैं, इस तरह के हादसा हो रहे हैं। मैं तो जो है अल्लाह का एहसान ये, अल्लाह का शुक्र ये करते हैं कि जो है सो वो गाड़ी खंबे को जो है सिग्नल को जो है पोल को मारी और जो है डिवाइडर को मारी, किसी का जो जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है। लेकिन तकलीफ की बात भी ये, बेचारा ड्राइवर साहब जो है उनका ही जो है सो नुकसान हुआ, उनके पैरों को जो जख्मी हो गए। चंद्रायन गुट्टा PS, बल्लागुड़ा PS और हमारे CRPF जितने भी जवान थे ये सब मौके वारदात पे जो स्पॉट पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को भी कॉल करे, मैं भी जो स्पॉट पे आया। अभी ये जो लाइव वीडियो है हमारे जो है SN न्यूज़ के जो है तमाम जिम्मेदारान भी यहाँ पर जो मौजूद थे। ये मीडिया वालों का काम तो रहता है कि जो है उनकी रिपोर्ट लेना, लेकिन ये बेचारे एक इंसानी हमदर्दी ऐसी बताया कि पेशेंट को भी उन्होंने हेल्प कर रहे थे, उठाए गाड़ी में बिठाना, उसको जो है पानी पिलाना करना, वो भी मीडिया वाले माशाल्लाह जो हेल्प करे। तो आप तमाम से गुजारिश ये है कि अगर हम किसी को गाड़ी दे तो पहले देखे लाइसेंस देखे, उनका लाइसेंस क्या सीनियर है नहीं, उनकी गाड़ी दे। और थोड़ा लाइट का भी जो है प्रॉब्लम है रोड पे, हम जो है सो इसकी नुमाइंदगी एक 4 दिन पहले जो है हमारे अब्दुल वहाब साहब चंद्रायन गुट्टा एरिया कॉर्पोरेटर है, उनसे नुमाइंदगी करे। तो अब्दुल वहाब साहब बोले कि इंशाल्लाह के जो है अभी जो लाइट का प्रॉब्लम चल रहा GHMC में भी एरिया में जो लाइट कम है, जल्द से जल्द 2 से 4 दिन में इंशाल्लाह ये लाइट कंप्लीट करेंगे। ओके भाई, उसको जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। भैंसा शहर के उमर फारूक आबादी में वाक़ दीनी दरसगाह अनफाउल मदारिस में गुज़िश्ता शब एक जलसा बउनवान कुरान का पैगाम इंसानियत के नाम व तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद मुनक़िद हुआ। इस मजलिस में 23 खुश नसीब तलबा ने हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल ख़वी साहब के सामने कुरान मजीद का आखिरी रुकू पढ़कर हिफ्ज़ कुरान मजीद की तकमील की और 23 खुश नसीब हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी की गई। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद शहबाज नवाज़ क़ासमी नायब नाज़िम इदारा ने मदरसे की तालीमी कारकर्दगी पर रोशनी डाली और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। बाद अज़ान 23 हुफ़ाज़ इकराम को शुरका और मेहमानों ने मुबारकबाद पेश करते हुए तोहफ़े पेश किए। मौलाना अब्दुल ख़वी साहब की दुआ पर जलसे का अख्तिताम अमल में आया, जहां ख़वातीन के लिए पर्दे का इंतज़ाम किया गया था। AQ मॉडल स्कूल आसिफ नगर की सालाना तकरीब KHK फंक्शन हॉल साबिर नगर आसिफ नगर झिर्रा हैदराबाद में बाविखार अंदाज में मुनक़िद हुई। तकरीब में मुख्तलिफ़ मजहबी व सियासी शख्सियात ने शिरकत की और ख़िताब किया। इस मौके पर AQ मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल सैयद अब्दुल माजिद ने कहा कि ये दिन तलबा की मेहनत और असातिज़ा की काविशों का एतराफ़ करने का दिन है। उन्होंने स्कूल की कामयाबियों और मुस्तक़बिल के मंसूबों पर रोशनी डाली। मुफ्ती नईमुद्दीन क़ासमी, प्रिंसिपल अमीन मॉडल स्कूल और मुफ्ती अजमल बेग क़ासमी ने भी ख़िताब किया। इस मौके पर तलबा और वालिदैन की कसीर तादाद मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज AQ मॉडल स्कूल का सेकेंड एनुअल डे सेलिब्रेशन रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की कसीर तादाद में इसमें शिरकत की। मेहमान खुसूसी डॉक्टर साहब और कॉर्पोरेटर साहब जनाब मोहम्मद मूसा साहब ने शिरकत की और बहुत 2 मुफ्तियान इकराम खासतौर पर हमारे शेखुल हदीस मुफ्ती अजमल बेग साहब, मुफ्ती नईमुद्दीन साहब ने पुरमज़ खिताब किया। तलबा ने उम्दा से उम्दा मुजाहरा किया। हम इस मौके पर तलबा का भी पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास तौर पर टीचर्स और मालिमात का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतनी कोशिश की और तब जाकर ये प्रोग्राम कामयाबी को पहुंचा। मैं सबके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला
हमें और आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारी कोशिशों को, मेहनतों को कबूल फरमाए। इस मौके पर हमने एक ही मॉडल स्कूल के लिए 2-3 ऑफर रखे हैं। एक ही मॉडल स्कूल एक इस्लामी स्कूल है इंग्लिश तालीम के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये चाहते हैं कि इस स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन के लिए लोग आगे आएँ और एडमिशन के लिए हमने ये ऑफर रखा है कि फ्री एडमिशन है और बुक्स में और यूनिफॉर्म वगैरह में 25% हम डिस्काउंट रख रहे हैं। और यहाँ पर स्कूल के साथ दीनी तालीम का बेहतरीन नज़्म ज़ब्त है। ख़ास तौर पर शाम के औकात में बच्चों को दीनी तालीम पढ़ाई जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का भी नज़्म है और स्कूल में भी ख़ास तौर पर दीनी तालीम को भी खुसूसी अहमियत दी गई है। अंग्रेज़ी में बीएड टीचर्स का ख़ास तौर पर इंतज़ाम किया गया है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे टीचर्स के और हमारे जो मदरसे के माविनीन हैं उनको कबूल फरमाए और उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद में कैट अकेडमी की जानिब से तलबा, तालिबात और असातिज़ा के एजाज़ में एक तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से चेयरमैन तेलंगाना स्टेट अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी ने शिरकत की और ख़िताब करते हुए अकेडमी की खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि कैट अकेडमी ने हज़ारों तलबा को वो सहूलतें फ़राहम की है जो कॉरपोरेट इदारों में भी दस्तयाब नहीं। इस मौके पर कैट अकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मस्तान ने बताया कि इस साल 9000 से ज़ायद तलबा ने इम्तिहान में हिस्सा लिया, जिनमें कामयाब होने वाले तलबा को तहनीत पेश की गई। उन्होंने बताया कि कैट अकेडमी का मकसद तलबा की सलाहियतों को उजागर करना और इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर फराहम करना है। 2017-18 में क़ायम होने वाली इस अकेडमी ने 130 तलबा को हैदराबाद, 120 को बेंगलुरु, 30 को कोलकाता और 12 को मलेशिया के तालीमी दौरे के लिए मुंतखब किया है। डायरेक्टर मोहम्मद अनवर ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने में कोई कसर ना छोड़ें, क्योंकि तालीम ही सबसे बड़ी दौलत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मस्तान, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कैट अकेडमी। आज हमारा प्रोग्राम कैट अकेडमी का उर्दू मस्कन में मुनक़िद किया गया था, जिसमें कैट अकेडमी में इस साल 9000 बच्चों ने इम्तिहान लिखा। इसमें फ़र्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी अव्वल दुआम सोम आने वाले तलबा व तालिबात को यहाँ पर तहनीत से नवाजा गया। आज के इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से अली जनाब तारिक अंसारी साहब, चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन ने शिरकत की। साथ ही साथ अनवर मोहिउद्दीन IRS कस्टम ऑफिसर भी शरीक थे। साथ ही साथ सैयदा नसीम सुल्ताना HOD वुमेंस यूनिवर्सिटी और अली जनाब बुमैया साहब डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर और बहुत सारे दीगर मेहमान आज हमारे इस कैट अकेडमी के प्रोग्राम में शिरकत की और बच्चों को तहनीत से नवाजा। हमारा कैट अकेडमी का ये प्रोग्राम मुनक़िद करने का मकसद बच्चों में छुपी सलाहियतों को उजागर करना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना ताकि आने वाले दौर में वो हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सके। इसी मकसद को लेकर हम 2017-18 में इस कैट अकेडमी का हमने इनेकाद किया था। अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेकर आज तक मुसलसिल 8 सालों से हम ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं। इस साल हैदराबाद के लिए 130 तलबा व तालिबात सेलेक्ट हुए हैं जो उनको एक्सपोजर दिया जाता है, और साथ ही साथ बेंगलुरु के लिए 120 तलबा व तालिबात सेलेक्ट हुए हैं और कोलकाता के लिए 30 तलबा व तालिबात सेलेक्ट हुए हैं और मलेशिया के लिए 12 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। इन तमाम तलबा को कैट अकेडमी की जानिब से फ्री ऑफ कॉस्ट यानी उनकी तालीमी सलाहियत पर जो 10,000 तलबा में उन्होंने अपना मुकाम बनाया उसमें शिरकत फरमाते हुए अपना ऊंचा मुकाम हासिल किया। उस ऊंचे मुकाम हासिल करने की बुनियाद पर उनको ये एक्सपोजर ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट कैट अकेडमी की जानिब से दी जाएगी। तो उस साथ ही साथ इन तमाम तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई के लिए आज ये प्रोग्राम उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद में मुनक़िद किया गया था, जिसके अंदर अभी मैंने जिन मेहमानों का जिक्र किया उन मेहमानों के ज़रिए उन तलबा व तालिबात को, उनके वालिदैन को ख़ास तौर पर तहनीत पेश की गई, उनको फेलिसिटेशन किया गया ताकि माँ बाप में भी एक हिम्मत अफजाई आए
और वो आगे चलकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अनथक कोशिश करें। और इसी कोशिश को लेकर कैट अकेडमी 8 सालों से मुसलसिल कोशिश कर रही है। कुछ किए जाओ लेकिन नामे खुदा, कुछ किए जाओ लेकिन नामे खुदा, कुछ ना करना बड़ी ख़राबी है। कामयाबी कोई और चीज़ नहीं, काम करना ही कामयाबी है। खुदा हाफिज़। कैट अकेडमी की जानिब से जो बच्चों का इंतखाब होता है यानी सिलेक्शन होता है, उन बच्चों को हमारे यहाँ से वो एग्ज़ाम लिखते हैं। जो हमारा एग्ज़ाम 2 राउंड में होता है। फर्स्ट राउंड में जब बच्चे लिखते हैं उसके अंदर नंबर 1 आने वाले बच्चों को सेकंड राउंड का मौका दिया जाता है। फिर उसके बाद सेकंड राउंड में जब वो लोगों का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यानी अव्वल दुआम सुवम उनका जो पोजीशन आता है, वो बच्चे जो इम्तिहान में पास होते हैं, उसी इम्तिहान के पास के बुनियाद पर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, मलेशिया, हांगकांग वगैरह वगैरह मुकामात पर उनको फ्री एक्सपोजर दिया जाता है, जिसके अंदर कोई उनसे पैसा नहीं लिया जाता। भाई 1 मिनट। Next is Varda Bajaj, Ocean High School, the correspondent and parents from Vidya Bharati High School. I request the correspondent and the parents to please come arrive. Just a moment. I would like to call Yasmin Khanam from MA Ideal High School. I request Yasmin Khanam to be present with and P. Pranavi. I request P. Reddy, D. Dhanujay Reddy and P. Pranavi. From Sai Grama. For giving me this opportunity, I am truly honored to stand here today as a selected student for international category of CAT Academy. It has been inspiring journey and I To be present with the parents and correspondents. Now I request our next host to call the names for Kolkata trip. आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने दाखिली आज़मीन के लिए नुसुक प्लेटफॉर्म पर हज पैकेज बुकिंग का किया ऐलान। फाइल्स बाहर ले जाने के इम्कान के पेश नज़र दिल्ली सेक्रेटरीट के पास सख्त सिक्योरिटी। KYC ना कराने पर राशन से महरूमी, 8 फरवरी आखिरी तारीख मुकर्रर। अरविंद केजरीवाल की नौमंतखब MLA से मुलाकात, अवाम की खिदमत पर दिया जोर। हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर नौजवान की खतरनाक कार रेसिंग और करतबबाजी, वीडियो वायरल। तकवीमी एक्ट के खिलाफ हैदराबाद में धरना, मुख्तलिफ सियासी, मिली व समाजी कायदीन की शिरकत। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद।
मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तियाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।